जो मैंने पढ़ा उसमें मुझे पता लगा कि उनकी, हालांकि हम तो सिर्फ एक ही रचना के बारे में जानते हैं, पर उनके कुछ 39 रचनाएं हैं और उनके मेरे पास नाम भी है। पर उन 39 रचनाओं में जो ये 12 रचना में वो द्वादश ग्रंथावली मानी जाती है। उसमें सबसे ऊपर तो रामचरितमानस है, जिसके बारे में हम जानते हैं। बाकी रचनाएं रामलला नायचु, वैरागी संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो 12 तो ये रचनाएं, इसके अलावा 27 और रचनाएं। अच्छा, ये पावर पॉइंट वर्जन पुराना है तो गड़बड़ हो गई। इसको अब क्या किया जाए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक एक मिनट का समय दीजिए। चलिए, मैं ये पुराने वर्जन से चल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई किया था, पर अब जो राम जी की इच्छा। तो जो पुराने पिछले पहले स्लाइड थी, तो मैं जरा कहना जा रहा था कि इस प्रेजेंटेशन के लिए मैंने 3 संदर्भ का सहारा लिया है। एक तो विकिपीडिया में काफ़ी इंफॉर्मेशन है, और दूसरा हमारे बीच में पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी बैठे हैं। इन्होंने तो तुलसी मानस भारतीय पत्रिका निकलती है भोपाल से, उसके संपादक भी हैं। उसमें इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथों की रचना क्रम। तो उसका मैंने थोड़ा सहारा लिया। और तीसरा सहारा लिया एक पुस्तक है, गोस्वामी तुलसीदास, लव ऑफ राम पर्सोनिफाइड, लव इन वर्क्स। और अंग्रेजी में किताब है, रिटन बाय पी.एन. पंकज, श्री रामकृष्ण मठ। तुलसीदास जी पे इससे बड़ी किताब एटलीस्ट मेरे पास नहीं है। आई एम श्योर देयर आर सम बुक्स, बट दिस इज अ वेरी वेल रिटन बुक। तो इसी पुस्तक में उनकी 39 रचनाओं का उल्लेख है। तो तो जो 27 अन्य रचनाएं हैं उसमें, अब जो 12 रचनाओं की हमने बात की, उसमें हनुमान चालीसा नहीं है। तो आपको हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा बहु प्रचलित उनकी रचना है, पर विद्वानों ने उसमें उसकी गणना नहीं की है, वो अलग से। पर वो हनुमान चालीसा और संकट मोचन स्तोत्र हम सब जानते हैं, वो भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। इसलिए मैंने बस सिर्फ उन 2 का नाम यहाँ लिखा है, बाकी 25 का नाम यहाँ नहीं लिख रहा, लिख देता, पर उसमें लिस्ट ही आपको मिलती है और कुछ नहीं। तो हम थोड़ा सा कालक्रम में चले तो रामचरितमानस के बारे में राम बाबा तुलसीदास जी स्वयं बोल गए कि भाई संवत 1631 है। तो उन्होंने उसकी डेट बता दी है हमें कि इस डेट को लिखा गया है। पर बाकी जो 38 रचना है, हालांकि पंडित प्रभुदयाल मिश्र जी ने अपने अपने लेख में लिखा है उनकी तारीख है, पर ये विद्वानों द्वारा इन्फ्लुएंशियल है। बाबा तुलसीदास जी ने शायद कहीं ऐसा उल्लेख नहीं किया मैं ये गीतावली कब लिख रहा हूँ या दुहावली कब लिख रहा हूँ। तो विद्वान उन्होंने अपने अपने अनुभव से और उनकी भाषा रचना को देखकर कंक्लूजन लगाया कि तब लिखी गई होगी, तब लिखी गई होगी। अगर विषय वस्तु की तरफ देखें तो 39 रचनाओं में से 2 रचनाएं, एक पार्वती मंगल जो शिव पार्वती विवाह पर आधारित है, और दूसरी कृष्ण गीतावली जो भगवान कृष्ण पर आधारित है और भगवान कृष्ण की विषय वस्तु है। इसके अलावा बाकी शेष यानी बाकी 37 रचना जो भगवान राम पर है, तो उस पर हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम तो उनके साथ इष्ट देव है, तो उनका ध्यान भावना हमेशा भगवान राम पर ही केंद्रित रहती है। पर ये इससे आप पता भी लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, सबको बराबर के हिसाब से उन्होंने पूजा अर्चना की है, माना है। रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। इन तीनों में 7 कांड हैं, जैसे हम लोग रामचरितमानस में जानते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में, पर वाल्मीकि रामायण में जिसको तुलसीदास जी ने लंका कांड का, वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड का। शायद युद्ध शब्द गोस्वामी जी को बहुत पसंद नहीं आया, तो उन्होंने लंका कांड किया। तो रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, तीनों में ये 7 कांड हैं।
अब इनकी रचनाओं पे चलते हैं। तो पहले तो रामचरितमानस, उसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे क्योंकि ये रामचरितमानस से अलावा साहित्य की बात है। तो लेट्स नंबर 2 रचना यह है राम लला नाचू। इसमें जो छंद का प्रयोग किया है वो सोहर छंद है, और उसमें 20 सोहर है और बिल्कुल सरल अवधी भाषा में, और राम जी के कीर्तन पर है। पर आगे डॉक्टर रचना शर्मा बैठी हुई है, इस पर बड़े विस्तृत से बात करेंगी। तो मैं ज़्यादा ना तो मुझे आता है ना ही मैं बोलूँगा। फिर तीसरी रचना है वैरागी संदीपनी। ये अवधि और ब्रज का मिश्रण है। इसमें दोहा, सोरठा, चौपाई, इसमें कुल मिला के 62 छंद है और इसका गोल है वैराग्य प्राप्ति। चौथी है बरवे रामायण, ये भी अवधी भाषा में, इसमें बरवे छंद है और इसमें कुल मिला के 69 छंद है। और 69 में आप लोग सब प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज। 69 छंद है, 69, उसमें 42 राम कथा पर है और 27 राम भक्ति पर। फिर पांचवी रचना पार्वती मंगल, जैसे अभी हमने बात की कि पार्वती मंगल शिव और पार्वती के विवाह पर है और अवधी भाषा में। पर शिव पार्वती के विवाह का बड़ा विस्तृत वर्णन हम सब जानते हैं, रामचरितमानस भी है। पर दोनों में फर्क है। शिव पार्वती विवाह जो रामचरितमानस में है वो ज्यादातर शिव पुराण पर आधारित है, और यहाँ पर जो शिव पार्वती विवाह का वर्णन है वो कालिदास के कुमार संभव पर आधारित है। छठी रचना इनकी जानकी मंगल है। तो जैसे पार्वती मंगल वैसी जानकी मंगल, ये जानकी जी की विवाह या राम सीता के विवाह। ये भी अवधी भाषा में, इसमें 246 सोहर और हर गीत का छंदों में। सातवीं रचना रामाज्ञा प्रश्न है। तो जैसे नाम ही इसका प्रश्न है तो इसमें प्रश्नों के उत्तर है। तो ये ब्रज भाषा में, इसकी 2 में रचना है और ये ज्योतिष शास्त्र की पद्धति का एक ग्रंथ है। फिर 8वीं रचना है दोहावली। तो दोहावली पर हमारे डॉक्टर चतुर्वेदी जी इससे बात करेंगे आज, तो इससे ज़्यादा नहीं कह रहा। पर इसमें अवधि दोहावली, इस नाम, इसका नाम ही दोहा है, दोहावली। तो इसमें इसका छंद दोहा है, 551 दोहे, 551, और 22 सोरठे, कुल मिला के 573 दोहे। और उसके कई दोहे रामचरितमानस में भी हैं। तो 85 दोहे सोरठे रामचरितमानस में है। तो ये तुलसीदास जी की रचना में कई बार देखने को मिलता है कि कई दोहे 2 पुस्तकों में, 3 पुस्तकों में, इस तरह से। अब हम जानते हैं प्रसिद्ध दोहा जिससे हनुमान चालीसा शुरू होता है वो अयोध्या कांड में भी है। फिर 9वीं रचना उनकी है कवितावली। उसके बारे में हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, श्री प्रभुदयाल मिश्र जी, वो उससे बात करेंगे। ये ब्रज भाषा में, और चूंकि इसका नाम ही कवितावली है तो हम कहेंगे 325 कविताएं इसमें, 325 कविता। फिर 10वीं है गीतावली। गीतावली में गीत हैं ब्रजभाषा में, तो 328 गीत हैं और 21 रागों का इसमें प्रयोग है, और ये राम कथा पर सारे गीत हैं। और 11वीं कृष्ण गीतावली, ये जैसा नाम कह रहा है भगवान कृष्ण पर है, और ब्रजभाषा में इसमें 61 पद है, 61, और ये कृष्ण लीला है। और अंतिम जो 12वीं पुस्तक है इस द्वादश ग्रंथों में, विनय पत्रिका है, जो हमारे बीच मौजूद है आज डॉक्टर मधु चतुर्वेदी, इस बारे में बात करेंगे। ये भी ब्रज भाषा में, इसमें 279 गीत हैं 23 राग में। ये भगवान राम के दरबार में एक भक्त की याचना है, इसे विनय। तो ये एक मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया कि तुलसी साहित्य का काफी विशुद्ध साहित्य है, और सिर्फ रामचरितमानस तक ही सीमित नहीं है। तो और मेरे ख्याल से अगर गूगल पे जाएं तो बहुत सारी रचनाएं हमें इनकी गूगल पे मिल जाएंगी, और ऑफकोर्स गीता प्रेस तो इनकी हर किताबें प्रकाशित करता ही है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो मेरा आज का थोड़ा उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा परिचय दे दूं कि तुलसी साहित्य कितना कितना बड़ा है, और ताकि हमें थोड़ी प्रेरणा मिले कि बाकी और साहित्य को आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम, आपने मेरी बात सुनी।